क्वालिटी का है। और इसी तरह वाइल्ड लाइफ का बनाया है मैंने, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। एनवायरनमेंट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस कॉमन होती है। तो इसमें मैंने जो मेजर फ्लोरा एंड फौना है कि कौन से जानवर कहाँ पाए जाते हैं, नेशनल पार्क कहाँ है, तो उसके लिए एक अलग से बनाया है। जैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स के 3 पॉइंट बना लिए। ये किसी बुक से नहीं है, नेट से मैंने हाईलाइटर का यूज़ किया है कि जब एग्जाम पास में हो प्री या मेंस तो पूरा कॉपी रिवाइज ना करके सिर्फ मैं ये वर्ड देख लूँ जो हाईलाइटेड हैं, तो एक कम टाइम में रिवीजन हो जाए। जब 5th 6th रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो कोल का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल पेट्रोलियम की मेजर प्रोड्यूसर कौन है, कहाँ मिलता है, कौन सी वैली में मिलता है, दामोदर वैली, महानदी वैली। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कुछ जो बुक में नहीं थी, लक्ष्मीकांत में नहीं है। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे ये वन नोट पे, जिनको मैंने फिर प्रिंट करा लिए थे पढ़ने के लिए। तो उसमें ये कुछ ऐसे 1-2 सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन है जो मुझे धीरे धीरे प्रिपरेशन के दौरान मिलती रही और लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसमें लिख लिया आगे के लिए, ताकि बाद में रिवीजन आसान हो जाए। तो ये मेरा एक एनरिचमेंट प्रोसेस थी कि हर जिसमें भी मुझे लगे। दीपक सिंगनवाल है और मैंने इस साल यूपीएससी सीएससी 2022 में 372 रैंक प्राप्त की है। और ये कुछ नोट्स जो मैंने बनाए हैं अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान, वो नोट्स हम देख रहे हैं। जैसे ये है एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं जो कि मैंने फॉलो की थी आर.एस. शर्मा। तो उससे मैंने जो नोट्स बनाए हैं, तो ऐसा है कि बुक में जो पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। जैसे कि ये लिखा है फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज, और फिर उसमें जो भी छोटे पॉइंट्स हैं वो लिख लिए हैं इस तरह ब्रांच आउट करके। उसके बाद जैसे ये टॉपिक्स हैं तो उसमें सिर्फ एक सेंटेंस या फिर कुछ वर्ड्स कॉमा करके कीवर्ड्स लिखे हैं सिर्फ, जो कि ये उसमें अगर एक पेज में समझा रखा होगा तो मैंने सिर्फ कीवर्ड्स उठाए हैं इसमें से। तो इस तरीके के मैंने एक जैसे चैप्टर शुरू हुआ है तो उसको 2 या 3 पेज में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। और साथ में जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो किंगडम्स दे रखी थी, तो उसके मैप मैंने खुद से इंटरनेट से देख के खुद ऐड कर लिया, क्योंकि मैप भी ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या था। बुक में मैप नहीं दे रखा था, तो ये एक में सारा कवर हो गया है मैप के थ्रू। और उसमें फिर पॉइंट्स लिख लिए किंगडम्स के नाम, प्लस उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी याद। मैं आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप एक यूपीएससी की सीरियस एस्पिरेंट है तो आप सभी के लिए अनअकैडमी लेके आया है यूसीएससी अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियन 4.0, जो 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे होने जा रहा है। इसके लिए आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, और अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। अभी मैं इसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों, ये आखिर है क्या? भारत की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति परीक्षाओं में से एक है, और देश के तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी, मतलब यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, उसके साथ आप अपना प्रिपरेशन का टेस्ट कर सकते हैं। और इंडिया के टॉप अनअकैडमी के एडुकेटर हैं जिनसे आप मिलने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप मैकबुक, आईपैड एंड 100% स्कॉलरशिप गिफ्ट एंड तमाम वाउचर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, अभी इनरोल करें और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार, जानदार और वजनदार बनाएं। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कि कौन सी सेंचुरी में थे, कौन सा इंपॉर्टेंट राजा था, तो वो मैंने साइड में लिख लिया, तो एक पेज में पूरा कवर हो गया। इसी तरह मैंने सारे टॉपिक्स के चैप्टर वाइज कीवर्ड्स या एक सेंटेंस लिख के बनाए हैं। और ऊपर जो मार्जिन्स में मैंने अलग से ऐड की है कुछ इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि कोई मॉक टेस्ट दिया या फिर बाद में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली किसी और बुक की, तो पूरी बुक नहीं पढ़ने की बजाय मैंने उसी में ऐड कर लिया जो मुझे मार्जिन्स मिले या कहीं पे स्टिकी नोट्स मिले। तो जो अलग से इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने नोट्स में ऐड करता गया प्रिपरेशन के साथ साथ, प्री मेंस मॉक्स के साथ जो मिला किसी और बुक में, इंटरनेट पे। तो इस तरह से फिर वो इन्फॉर्मेशन ऐड होके नोट्स एनरिच हो गए एक तरीके से, जो पुराने नोट्स थे जो मैंने फर्स्ट रीडिंग में बनाए थे। और ऐसे ही मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी बनाए हैं, जैसे कि ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं। मतलब ज्योग्राफी के नोट्स उतने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन मैं अपनी समझ के हिसाब से डायग्राम्स और कीवर्ड्स के हिसाब से बना लिए थे ताकि बाद में आसानी रहे। मैंने हाइलाइटर का यूज़ किया है कि जब एग्ज़ाम पास में हो प्री या मेंस, तो पूरा कॉपी रिवाइज ना करके सिर्फ मैं ये वर्ड्स देख लूँ जो हाईलाइटेड हैं, तो एक कम टाइम में रिवीजन हो जाए जब 5th 6th रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो। और ज्योग्राफी में तो यही है, डायग्राम्स के साथ करें। और जो मेंस के थी कुछ टॉपिक्स जो मेंस के लिए आते हैं सिर्फ, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो उसके मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे जो मैं नेट से या किसी बुक से पढ़ रहा था। जैसे कि ये टॉपिक सिर्फ मेंस है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो इसके नोट्स मैंने ऑनलाइन बनाए थे ये टाइप करके खुद से,
और फिर उसको प्रिंट कर लिया ताकि आसानी हो, क्योंकि प्रिंट फॉर्म हाथ में रहता है। और इसमें हाईलाइट कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आंसर राइटिंग के हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। और इसमें भी जैसे कि हम कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो उसमें कोई मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिलती है बाद में नोट्स बनाने के प्रिंटेड के, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली जहाँ पे मुझे स्पेस मिली लिख के, ताकि ये आगे के लिए ध्यान रहे। तो अलग से नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत थी, उसी नोट्स में मैं एनरिच करता गया। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया, एक टॉपिक को सिर्फ 2 पेज में कवर कर दिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। जो सिर्फ काम का है एग्जाम के हिसाब से सिर्फ वही मैंने लिखा है पॉइंट वाइज। जो दूसरा टॉपिक है इसमें भी मैंने सेग्रीगेशन किया है हाइलाइटर से, और 2 पेज में सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है पॉइंट वाइज की किस ईयर में क्या हुआ था। और फिर से जैसे कि ये एक टॉपिक था जो कि मेंस में या मॉक्स में पूछा जा रहा था ज़्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, यूनाइटेड नेशंस के प्रीवियस लीग्स ऑफ नेशंस थी। तो उसमें मैंने एनरिचमेंट के लिए अलग अलग पॉइंट्स जो मुझे मिलते गए बाद में किसी अलग मॉक में या आंसर्स में, तो मैंने वो भी ऐड कर लिया अपने इसी में, ताकि बाद में एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से मैं पढ़ सकूं बिना इधर उधर रिसोर्सेज के भागे। तो इस तरह मैंने जो कुछ टॉपिक्स थे मेंस के, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या ये वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, उसके नोट्स मैंने ऑनलाइन बनाए थे वन नोट पे, और उनको फिर प्रिंट कर लिया ताकि बाद में रिवीजन आसान हो। बाकी जो मेरे दूसरे थे वो मैंने हार्ड कॉपी में बनाए थे। जैसे इसी नोटबुक में आगे मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, वो भी मैंने एकदम सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की है, पॉइंट वाइज लिखा है। जैसे ये सेबी का टॉपिक है तो उसके क्या फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस 1 2 3 4 5, और उसमें भी जो कीवर्ड्स है हाईलाइट कर लिए ताकि बाद में आसानी हो। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो स्टैटिक पार्ट है उसके मैंने ऑफलाइन नोट्स बनाए थे इस तरीके से नोटबुक्स में लिख के, उसमें हाईलाइट करके पॉइंट वाइज कम से कम लिखने की कोशिश की, एक चैप्टर को 2-3 पेज में। जैसे ये चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है सिक्योरिटी मार्केट, तो 2 पेज में कवर करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो टॉपिक्स बच गए, छोटे टॉपिक्स, मेंस के टॉपिक्स, वो मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए टाइप करके कुछ, और उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करता गया। जैसे कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री देखा, तो जैसे कि शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे कुछ सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स में से, जो इन्फॉर्मेशन थी याद करने की बहुत ज़्यादा, जो मतलब दिमाग में लेके जानी होती है प्रीलिम्स या मेंस में, प्रीलिम्स में खासकर। तो जैसे ये ह्यूमन ज्योग्राफी के नोट्स हैं, जो क्रॉप्स होती हैं इंडिया में, कौन कौन सी उगती हैं, कॉटन, जूट, टी, और कहाँ कहाँ उगती है, कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, कौन से स्टेट्स मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है स्टैटिक, वो मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में A4 साइज शीट्स पे लिख ली थी कि इंडिया फर्स्ट रैंक है कॉटन में, ये मेथड्स हैं, ये वेराइटीज़ हैं, और ये प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। वैसे ही जूट का जितना शॉर्ट मुझे हो सका कि मैं 1-2 सेंटेंस में सारा समअप करके लिख सकूं। ये शॉर्ट नोट्स काम आते हैं जब मैं रिवाइज करने बैठते हैं हम 1-2 दिन पहले एग्जाम से, तो ये पेज लेके हम एक बार में सारा देख सकते हैं, एक एक सेंटेंस बिना पढ़े। जैसे टीका है, कॉफ़ी हो गया, और फिर मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज कहाँ कहाँ हैं। तो ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी की जो इन्फॉर्मेशन थी याद करने की, वो मैंने इस शीट में लिखी है। उसी तरह ये दूसरे जो बचे हैं क्रॉप्स, राइस, व्हीट, ज्वार, शुगर केन, कैश क्रॉप्स, तो ये सब उसी के पार्ट है ज्योग्राफी के, ये उसका सेकंड पार्ट है। और ये जैसे आया कि जो मिनरल्स मिलते हैं इंडिया में, तो वो कौन सी जगह कौन सा मिनरल मिलता है, ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्टेट में क्या था, कौन से एरिया में था। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे ये आयरन ओर है, कहाँ कहाँ मिलती है, कौन से टाइप्स होते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कौन सी मेजर माइंस हैं इंडिया में जहाँ मिलती हैं, इसके यूजेस। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है एक एक सेंटेंस में। मैग्नीज कहाँ मिलता है, कॉपर कहाँ मिलता है, जो कि सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि मेजर प्रोड्यूसर कौन है, या फिर जो कौन सा रीजन है जहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। कोल का बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल पेट्रोलियम की मेजर प्रोड्यूसर कौन है, कहाँ मिलता है, कौन सी वैली में मिलता है, दामोदर वैली, महानदी वैली। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स के, सारे नोट्स को छोड़ के जो टॉपिक्स याद करने के थे जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, इस तरह शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। जैसे पॉलिटी में फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई जो बुक के बाहर की अगर मुझे कहीं मिल गई, जो बुक में नहीं थी, लक्ष्मीकांत में नहीं है, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे ये वन नोट पे, जिनको मैंने फिर प्रिंट करा लिए थे पढ़ने के लिए। तो उसमें ये कुछ कुछ ऐसे 1-2 सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन है जो मुझे धीरे धीरे प्रिपरेशन के दौरान मिलती रही और लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसमें लिख ली। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी का टॉपिक हो गया जो बुक में ढंग से नहीं दे रखा होता। और इसी तरीके से ये सिर्फ 2 पेज के हैं शॉर्ट नोट्स, जो हम कह सकते हैं कि एक एनरिचमेंट के लिए है। जब सारी तैयारी हो जाए तो उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको एनरिच करने के लिए 2-3 पेज के बनाए हैं।
और उसके अलावा भी अगर बनाने के बाद मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मॉक टेस्ट के दौरान, प्रीलिम से जस्ट पहले जो हम देते हैं 30-40 मॉक टेस्ट, उसमें जो मुझे मिलती थी वो भी मैं हैंड रिटन इसमें नोट कर लेता था ताकि फिर से रिवाइज कर सकूं और हाईलाइट करके। तो इसी तरह मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के बनाए हैं, सबके नहीं, जैसे ये पॉलिटी का है, और इसी तरह वाइल्ड लाइफ का बनाया है मैंने, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। एनवायरनमेंट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस कॉमन होती है। तो इसमें मैंने जो मेजर फ्लोरा एंड फौना है कि कौन से जानवर कहाँ पाए जाते हैं, नेशनल पार्क कहाँ है, तो उसके लिए एक अलग से बनाया है। जैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स के 3 पॉइंट बना लिए, ये किसी बुक से नहीं है, नेट से मैंने सर्च किया और सिर्फ बना लिया, या किसी मॉक में मिला तो वो लिख लिया आगे के लिए, ताकि बाद में रिवीजन आसान हो जाए। तो ये मेरा एक एनरिचमेंट प्रोसेस थी कि हर जिसमें भी मुझे लगे कि 2-3 पेज में हर सब्जेक्ट में मैं ऑनलाइन बना के प्रिंट करा लेता था। ये जैसे टाइगर रिजर्व्स लिखे हुए हैं, सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मतलब वो लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ कौन से एरिया में है, वहाँ क्या पाया जाता है। और ये एक टेबल है नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, मतलब ये सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा काम के हैं, जो कि सीधे क्वेश्चंस आते हैं फैक्चुअल, और फैक्ट्स मैंने यहाँ लिख लिए जो भी मुझे मिला। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी थी कि शॉर्ट नोट्स में बनाऊँ, फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे मिले प्रिपरेशन के दौरान तो मैं वो लिखता भी जाऊँ प्रीलिम्स के लिए। तो इस तरह मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ये एनवायरनमेंट हो गया, थोड़ा बड़ा था क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे एनवायरनमेंट में। तो ये एक एनरिचमेंट हो गए बुक के अलावा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे का मैंने बनाया, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ्स आती हैं 2 बहुत बड़ी, पूरी रिवाइज करनी एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। तो उसके लिए मैंने उसमें से कि खुद से बनाए, किसी का मतलब कोचिंग का फॉलो नहीं किया, मैंने गो थ्रू हुआ पूरी पीडीएफ को, और उसमें से मुझे जो मिले वो मैंने लिख लिए इसमें सेंटेंस वाइज, और हाईलाइट कर लिया कि जो रिवीजन के समय काम आएगी। इंफॉर्मेशन भी और डेफिनेशंस भी, जैसे वाटरफॉल फ्रेमवर्क क्या है, एजाइल फ्रेमवर्क क्या है, तो ये सब इसमें नोट डाउन कर लिया ऑनलाइन और फिर प्रिंट करा लिए। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का एक शॉर्ट बुकलेट सी मैंने बना ली 6-7 पेज की, जिसमें कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन लगी इंपॉर्टेंट या डेफिनेशन लगी वो लिखता गया, और कुछ बाद में ऐड कर ली। तो ये इकोनॉमिक सर्वे हो गया जिस साल का है 2022 का। वैसे ही मैंने कुछ शीट्स ऑनलाइन ये भी बनाई कि जैसे डेटा एंड फैक्ट्स है, ये प्रीलिम्स के लिए उतना नहीं है, ये मेंस के लिए है, जो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में एनरिच करता है आंसर को। तो उसके लिए कुछ डेटा जो याद रहना चाहिए कि कितनी पॉवर्टी है इंडिया में, कितना सिटीजन्स कहाँ है, इंटरनल माइग्रेशन क्या है, अलग अलग इंडेक्स जो आते हैं उसमें रैंक कितनी है, करप्शन परसेप्शन, ग्लोबल, बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं साल भर में, तो उसकी जो रैंक्स हैं वो सब। तो उसको मैंने एक अलग से डेटा एंड फैक्ट्स नाम की इस बुकलेट में तैयार कर लिया टॉपिक वाइज, कि इकोनॉमी में कौन कौन सा डेटा है जो काम आ सकता है, जो मुझे हमेशा याद रखना है। तो वो ये इकोनॉमी का हो गया सारा डेटा एक साथ। वैसे ही फिर उसमें भी एनरिचमेंट तो मैं करता गया, जैसे कुछ और मिलता है नेट पे या किसी टेस्ट में तो वो भी लिख लेता था। ये एजुकेशन का डेटा हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स, या रेशियो क्या है, एनरोलमेंट रेशियो क्या है। तो इस तरह से टॉपिक वाइज एजुकेशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सबका जो भी हेल्थ, डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स जो होती है, रैंक्स और ये सब, तो ये मैंने एक अलग से किया, और जो कि रिवाइज करता रहे बार बार, तो हम टच में रहें तो याद रहती हैं सारी इंफॉर्मेशंस। एनवायरनमेंट की हो गई, सोशल इश्यूज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी कि कितने % लिटरेट हैं, क्या है, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग, तो बहुत ही जो इंफॉर्मेशन बेस्ड पार्ट था वो मैंने इसलिए लिखा था कि जितना ज़्यादा रिवाइज करते हैं उतना याद रहता है। तो ये उस तरीके की थी शीट। विमेन के लिए कोई विमेन एम्पावरमेंट या विमेन रिलेटेड इशू पे क्वेश्चन आए तो हम उसमें क्या आंसर एनरिच कर सकते हैं कुछ डेटा डाल के, ये सब ऐसे में भी काम आ जाते हैं ये सारा डेटा। तो ये याद रखना ही था मेंस के लिए, तो ये मैंने एक डेटा के लिए बनाए थे।